दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। शहर में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बीती रात एक बार फिर नीलगंगा और जीवाजीगंज पुलिस ने महिला, नाबालिग और युवक को गिरफ्तार कर 7 लाख की स्मैक बरामद की है। 24 घंटे पहले चिमनगंज पुलिस ने 2 युवकों से 1,46,000 की स्मैक बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। बताया जा रहा है कि बीती रात नीलगंगा थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि सांवराखेड़ी मार्ग पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप महिला और एक युवती मादक पदार्थ बेचने के लिए पहुंची है। सूचना पर नीलगंगा पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां मंदिर के समीप से महिला और नाबालिग युवती को हिरासत में लिया गया। दोनों के पास से 400 टोकन करीब 7 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पूछताछ में महिला का नाम फरीदा बी पति अब्दुल रशीद 50 वर्ष निवासी दुर्गा कॉलोनी होना सामने आया, वहीं नाबालिग सीतामऊ की रहने वाली थी। दोनों के पास से बरामद स्मैक की कीमत 6 लाख रुपए के लगभग होना सामने आई है। मादक पदार्थ से जुड़ा दूसरा मामला जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का है। रात में वाल्मीकि धाम कब्रिस्तान के समीप एक युवक मादक पदार्थ की पुड़िया बेचने पहुंचा था। सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और तलाशी ली तो 24.5 ग्राम स्मैक बरामद हो गई। थाने लाकर पूछताछ करने पर युवक जफर पिता असलम निवासी हाथी का टेकरा होना सामने आया। उससे बरामद स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक होना सामने आई है। वहीं 24 घंटे पहले बुधवार गुरुवार रात चिमनगंज थाना पुलिस ने कानीपुरा मार्ग से अब्दुल रफीक पिता बाबू खां और चेतन पिता दिनेश सांखला को हिरासत में लिया था। दोनों के पास से 49 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई थी, जिसकी कीमत 1,46,000 से अधिक होना सामने आई थी। अब्दुल चंद्रनगर का रहने वाला है, वहीं चेतन उर्दूपुरा का निवासी है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों डग से स्मैक लेकर आए थे और नशा करने वालों को बेचने के लिए कानीपुरा पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज कर 1 दिन की रिमांड पर लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता का विषय है नशे पर प्रहार। उसी अनुक्रम में पिछले साल भी हमारी कुछ कार्रवाइयाँ चलती रही हैं और इस बीच हमें कुछ एक नए नेटवर्क का पता लगा था, जिसके संदर्भ में एडिशनल एसपी सिटी श्री अभिषेक आनंद और डीएसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम को लगाया गया था और उन्होंने एक जो पूरी जो सूचना तंत्र जो ज़मीनी जो हमारी कार्रवाइयाँ उससे जो निकल के आया था उस पर काम करना प्रारंभ किया और हमारी क्राइम की टीम ने इस पर जो काम किया तो ये जानकारी मिली कि मंदसौर से एक खेप आ रही है और यहाँ एक महिला है जिसके पास इसको डिलीवर करने आ रहे हैं। तो उस पर काम किया गया। तो उस महिला और जो कैरियर के रूप में एक लड़की आई थी, उस लड़की इसके कब्जे से हम लोगों ने 60 ग्राम स्मैक बरामद की और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो उज्जैन के अन्य नेटवर्क का भी पता लगा, उस पर भी हमारा काम हुआ। तो उसमें एक प्रकरण में लगभग 48 ग्राम, दूसरे प्रकरण में 23 ग्राम है। इस तरह से टोटल 133 ग्राम स्मैक 3 प्रकरणों में बरामद हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं उस पूरे इंट्रोगेशन के दौरान निकल के सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे जो उज्जैन का और जो नेटवर्क है, खासकर जो बाहर से जहाँ से लाया गया है, उस नेटवर्क में भी हम लोग काम करना प्रारंभ किए हैं और जल्दी ही कुछ और कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। सर, इस कार्रवाई में और पिछले कार्रवाई में भी देखने में आया है कि ज़्यादातर रूट जो है मंदसौर से ही रहा है सर, तो उसमें इसके पहले एक नेटवर्क जो था राजस्थान से जो डग से चलता था, उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हमारी टीम ने की है। तो उस पर वहाँ के राजस्थान के लोग भी पकड़े गए थे, कई मामलों में पकड़े गए थे, तो वो भी है। और चूँकि मंदसौर का भी है तो मंदसौर में भी हम अभी काम कर रहे हैं और मंदसौर वाले चैनल में हम एसपी मंदसौर से भी संपर्क करके वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनका भी सहयोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी से पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो। सर, पकड़ा और मुझे जानकारी लगी सर, कहाँ पर सप्लाई करते थे, तो मैंने आपको बताया ना, उन्हीं की पूछताछ के दौरान ही जो जानकारियाँ सामने आई थी। तो 2 प्रकरण अलग जो हमने बताया ना आपको कि एक 48 ग्राम और एक 24 ग्राम का प्रकरण जो दर्ज हुआ है, ये उन्हीं की पूछताछ के दौरान ही निकला है और हमारे पास और भी कुछ सूचनाएँ हैं जिस पर हमारा भी काम चल रहा है। जो लोकल पेडलर हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ये यहाँ ये पूरे नेटवर्क का हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं जो स्थानीय स्तर पे हैं, उन पर 2 पे कार्रवाइयाँ हो गई हैं और भी हमारी कार्रवाइयाँ अभी है प्रगति पे।